Hi everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach. Today's video is for class 10 students because today we are going to cover chapter number 1 of your book First Flight. The name of the chapter is A Letter to God. कैसे इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं और क्या प्रो टिप्स होंगी मेरी सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इवन बेटर, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन इस सेशन में बताने वाली हूँ. बिफोर दैट, अगर आप अ लेटर टू गॉड को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू. क्योंकि हम इसे इस तरीके से पढ़ने वाले जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है ना, प्रॉपर वन बाय वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे. ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हम लोग समझेंगे, बाद में मैं आपको इसकी समरी भी बताने वाली हूँ. एंड वन थिंग, अपने साथ में एक नोटबुक लेके बैठो, ओके, वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट while you are reading this chapter. चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही हर पैराग्राफ में से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी. उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे. जो क्लास वर्क होगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, जो होमवर्क होगा वो मुझे आप बताना बाद में नेक्स्ट क्लास में कि भाई मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपने सॉल्व किया कि नहीं. तो ऑफकोर्स ये एक तरीके से ना टू वे कम्युनिकेशन हम लोगों का हो जाएगा. चलो, तो अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इस सेशन में आप लोग सीखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ओके, दो कैरेक्टर्स हम लोग करेंगे, एक हो गया आपका लेंचो का और एक हो गया आपका पोस्ट मास्टर का. राइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ कोर्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो सिंस आई सेड इट्स गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, इन वन शॉट हम आज इस चैप्टर का पूरा कवर करने वाले हैं. शुरू करें चैप्टर. ऑलराइट, सो अगर आपके पास में अपनी बुक है हाथ में तो आप देखोगे चैप्टर को शुरू करने से पहले, स्टोरी को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड सेक्शन वहां पे होगा जिसमें आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ और चीजें भी बताई गई है. सबसे पहले तो इसके एक बार राइटर को देख लो आप, G.L. फुइंटेस इसके राइटर हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आरटीसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है. या फिर इसकी जो समरी लिखोगे या इसके जो क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे वहां पे कहीं ना कहीं मेंशन कर दोगे, कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा. क्या होता है कॉन्टेक्स्ट, जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तब समझाऊंगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो बिफोर यू रीड सेक्शन में आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आइडिया दिया जाता है दैट हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू अप्रोच. ठीक है, थ्रू आउट द स्टोरी हम लोग क्या क्या चीजें समझने वाले हैं वो आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है. तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में. सो द पॉइंट इज दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. फेथ बोले तो हमारा ट्रस्ट, अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं या हमारी जो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इवन मूव माउंटेन्स. तो अब ये एक रिटोरिकल तरीका होता है किसी चीज को बोलने का, है ना. बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा बिलीफ किसी चीज में स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. we can do everything, but what should we put our faith in. लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि कहाँ पे अपना फेथ पुट इन करें, किसके ऊपर फेथ करना है, गॉड पे करना है, स्पिरिट पे करना है, लोगों पे करना है, खुद पे करना है, किस पे करना है, यही तो क्वेश्चन है. Now, this is the question this story delicately poses. यही तो स्टोरी का पॉइंट है कि किस पे फेथ करें, कितना करें. राइट, ऐसा ना हो कि वो हमारा सुपरस्टिशन बन जाए, या अगर हम किसी पे फेथ करते हैं तो क्या वो पूरा होगा. राइट, हम डिस्ट्रेस तो नहीं हो जाएंगे, डिसहार्टेंड तो नहीं हो जाएंगे, या हमारा जो फेथ है वो पूरा होगा. तो यही बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ आपको स्टोरी में समझने को मिलेगा. किसके थ्रू मिलेगा, लेंचो के थ्रू मिलेगा. I find your lack of faith disturbing. किसके थ्रू मिलेगा, लेंचो. कौन है लेंचो, यहाँ पे अब आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है कि आप क्या पढ़ने वाले हो चैप्टर के अंदर. लेंचो इज अ फार्मर. कौन है, एक फार्मर है, किसान है, खेती करता है. किस चीज की करता है, वो खेती करता है, क्रॉप उसका है कॉर्न का. यहाँ लिखा नहीं है बट आपको मैं बता देती हूँ, कॉर्न्स क्या होते हैं, मक्के की खेती वो करता है. राइट, अब मक्के की खेती कर रहा है, किसान है, ऑक्स ऑफ अ मैन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, यहाँ तक सब ठीक है. बट उसका गॉड से जो कनेक्शन बना वो क्यों बना वो आपको स्टोरी में बताया जाता है. सो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. तो कितने लोग अभी तक एक लेटर लिख चुके हैं, वो भी गॉड को. क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है गॉड को, क्या आपको गॉड का एड्रेस पता है कि वो रहते कहाँ है. सो दिस एक्चुअली इज आयरॉनिकल सिचुएशन, थोड़ा सा डिफरेंट है माइंडसेट जो हमारा होता है उससे लेंचो का. लेंचो लेटर लिख रहा है गॉड को, क्यों लिख रहा है,
When his crops are ruined बोले तो destroyed, खराब हो जाना, उसके जो खेत थे कॉर्न के, मक्की के जो खेत थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते, उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज वहां पे एक बहुत हेल स्टोन आ जाता है, ओके मतलब हेल स्टोर्म आ जाता है, बेसिकली ओले पड़ जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि उसके जो खेत है वो खराब हो जाएंगे, मक्के की जो उसकी खेती है वो बेकार हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड फॉर आस्किंग हिम, उससे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे को 100 पेसोस दे सकते हो। मैक्सिकन करेंसी है पेसोस की, जैसे हम यहाँ पे रुपीज या पैसे यूज करते हैं, वहां पे जो यूनिट है स्मॉल यूनिट उसको पेसोस में बोला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो गॉड को लेटर लिख रहा है पैसे मांगने के लिए। अब क्या लेटर गॉड तक पहुंचेगा, क्या वहां से पैसे आएंगे, क्या उसका जो अनक्वेश्चनेबल फेथ है गॉड में वो बना रहेगा या टूट जाएगा, इसी के बारे में पूरी स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन, डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, पहुंचता है क्या, ऑफ कोर्स पहुंचता है, कुछ तो होता ही होगा। डज गॉड सेंड इन द मनी, क्या गॉड उसको मनी भेज रहे हैं। थिंक व्हाट योर आंसर इज टू दीज क्वेश्चंस, ये आपकी बुक में आपको यहाँ पे लिखा मिलता है, और ये एक अप्रोच होता है बच्चों के माइंड को क्रिएटिव बनाने का। सोचो, बताओ स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है। तो जब क्लास में मैं पढ़ा रही होती थी ना, क्लास 10th को, मैं 10 इयर्स पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो हम बच्चों को बोला करते हैं कि आप बताइए आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। इससे आपका क्रिएटिव माइंडसेट बनता है, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्या पता कल आप एक राइटर बन जाएं, राइट। तो ये एक तरीके से आपको बुक में बताया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल स्टोरी। रेडी एवरीवन? Are you ready to begin? मैंने आपको बोला अपनी नोटबुक हाथ में लेके बैठिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, और लाइव चैट में या कमेंट जो भी आप चाहें वहां आप मेरे आंसर्स को आप देंगे, आंसर बताएंगे मुझे हर क्वेश्चन का, ऑलराइट। चलो, सो द हाउस, द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहां पर आपको एक बहुत अच्छा फ्रेज मिल रहा है, आई कॉल इट अ कीवर्ड। आप जब चाहे इसको अपने आंसर्स में एज इट इज लिख सकते हैं कि लेंचो कौन था। लेंचो वाज अ फार्मर हु वाज लिविंग ऑन द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो आपका जो लेंचो कैरेक्टर है ये कहाँ रहता है, ये देखो हो गया हिल, ये हो गया वैली, ये हो गया हिल, ये हो गया वैली। तो ये वैली में जो एक छोटी सी हिल है वहां पर ही उसका एक घर है, और उसका अकेला घर है। एंटायर मतलब कि पूरी वैली में एक ही घर है, किसका है, लेंचो का। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो क्रेस्ट का क्या मतलब हो गया, टॉप ऑफ, किसी चीज के ऊपर, टॉप ऑफ अ लो हिल। तो उसका घर कहाँ है, टॉप ऑफ अ लो हिल पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, राइप पका हुआ कॉर्न, मक्का, ठीक है। तो उस हाइट से क्या दिखाई देता था, एक तो दिखती थी रिवर, राइट, दूसरा दिखते थे उसके कॉर्न फील्ड्स, उसके जो मक्के के फील्ड थे वो भी वहां से दिखाई देते थे। तो लेंचो कहाँ रहता है, वेयर डज लेंचो लिव। देखो क्वेश्चन आ गया आपका, आप बताइए मुझे, वेयर डज लेंचो लिव। लेंचो लिव्स ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, लो हिल के क्रेस्ट पे या टॉप पे वो रहता है, एंड हिज हाउस इज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। क्लियर हो गया। सो नाउ व्हाट कैन यू सी फ्रॉम द हिल, आपको हिल से क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमको हिल से एक रिवर भी दिखाई दे रही है, वी कैन सी अ रिवर, एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी कॉर्न फील्ड्स, हम कॉर्न के जो फील्ड्स हैं उसके वो भी दिखाई देते हैं हमको। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो हमारे कॉर्न फील्ड है वो डॉटेड है, डॉटेड बोले तो फुल ऑफ, डॉटेड फुल ऑफ फ्लावर्स, फुल ऑफ फ्लावर्स है, मतलब उन कॉर्न फील्ड्स के ऊपर फ्लावर्स भी हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उस खेत से, जो मक्के के खेत हैं उसके, उससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग जब आप जो फसल है उसको इकट्ठा करते हैं, काटते हैं ना, काटने के बाद इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो आप पूरे जो टाइम पीरियड है फसल के उगने का उसका वेट करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले आपको कुछ और भी चाहिए होता है, क्या, पानी, अच्छी मात्रा में पानी। नेचुरली हमको बारिश से वो पानी मिल जाता है, एंड दैट इज व्हाट लेंचो इज वेटिंग फॉर। So, dotted with the flower that always promised a good harvest, the only thing the earth needed was a downpour. Downpour क्या हो गया आपके लिए, heavy rain. लेंचो क्या चाहता है कि एक बार बस heavy सी रेन पड़ जाए, बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, और जैसे ही बारिश होगी मेरे खेत तैयार हैं काटने के लिए, बस अब फसल इकट्ठी हो जाएगी, हार्वेस्टिंग करना में मजा आ जाएगा।
और एटलीस्ट अ शावर। अब लेंचो बोलता है कि चलो अगर बारिश नहीं हो सकती तेज तेज तो कम से कम शावर ही हो जाए, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो जाए, दैट इज इवन वुड वर्क, बट कुछ तो हो, बारिश तो हो। अब वो वेट कर रहा है कि बारिश कब होगी। तो throughout the morning Lencho, who knew his fields intimately मतलब closely मतलब closely, अब लेंचो वेट कर रहा है कि कैसे भी करके बारिश हो। वो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है, क्लोजली मतलब बहुत अच्छे से, इंटीमेटली किसी चीज को पहचानना। भाई अब मेरा कोई खेत है तो मैं जानती हूँ ना मेरे खेत में कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, कब बारिश चाहिए, कब धूप चाहिए, तो वो भी जानता है अपने खेत को बहुत अच्छे से। वो बोलता है दैट आई नीड अ whether a downpour or at least a shower. Who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो वेट कर रहा है कि कैसे भी करके मुझे क्या मिल जाए, एक बार बारिश मिल जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में देखे जा रहा है बादल आए क्या, बादल आए क्या। आपने अगर वो लगान मूवी देखी है तो उसमें वो लोग वेट करते हैं एक बार बस बारिश आ जाए। तो सेम सिचुएशन इसकी भी है, इसके खेतों को भी पानी चाहिए, उन लोगों के खेतों को और उनकी जो एरिया था वहां पे उनको भी पानी चाहिए था। सो सेम कंडीशन यहाँ पे आपके लिए दिखाई जाती है। क्लियर हो गया भाई, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा आई होप, पूरा पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो बोलता है, किससे बोल रहा है, अपनी वाइफ को बोल रहा है, ये वुमन है उसकी वाइफ के लिए। लेंचो बोलता है अपनी वाइफ से, लिसन वुमन, देखो सुनो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्योंकि उसको दिख गया शायद कि कहीं से क्लाउड्स दिखाई दे रहे। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब डिनर, तो जो विमेन है वो डिनर बना रही थी, उसकी जो वाइफ है वो डिनर बना रही थी। वो रिप्लाई करती है, बोलती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो पक्का से पक्का आज हम लोग क्या है, पानी बारिश हमें मिल ही जाएगी हमारे खेतों को। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो ओल्डर बॉयज हैं वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे फील्ड में, एंड द यंगर वंस क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। चलो क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताइए, why did Lencho say that now they are going to get some water? बताओ आप मुझे इसका आंसर। लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि अब तो हमें कुछ ना कुछ बारिश मिलने ही वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ बनाइए, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, यंगर वन क्या कर रहे थे, एल्डर वन क्या कर रहे थे, राइट। थर्ड वाला भी बनाएंगे, द वुमन कॉल्ड टू देम, कॉल ऑल ऑफ देम कम फॉर डिनर, सबको बुला लिया डिनर के लिए, आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho has predicted, मील का टाइम था, खाने का टाइम था। women जो वुमन थी, जो लेडी थी घर की, उसने सारे बच्चों को बुलाया, आजो आजो, चारों तीनों दो जितने भी थे, आ जाइए और आके अपना डिनर कर लीजिए। और उसी समय मील के ड्यूरिंग क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब हो गया अनुमान लगाना, प्रिडिक्टेड का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। लेंचो ने अनुमान लगाया था ना कि शायद से बारिश होगी आज, वही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी वहां पर जहां पर लेंचो के खेत थे। पूरे वैली में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, बारिश होने लगी बेसिकली। लेंचो क्या होगा, खुश होगा या दुखी होगा। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड द रेन स्टार्ट, रेन कब स्टार्ट होती, और व्हेन डिड इट बिगैन टू रेन, कब बारिश होना शुरू हुआ। सो एट द टाइम ऑफ मील, आप आंसर दो मुझे कमेंट में, कब बारिश होनी शुरू हुई, एट द टाइम ऑफ मील, एज लेंचो प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ और बारिश होने लगी। क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट है चैप्टर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपको उसके आंसर्स करूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। नाउ इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्या दिखाई दे रहा था हमको, नॉर्थ ईस्ट से बारिश आनी है तो वहां से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। अब यहाँ आपको डायरेक्शन एक बार पता होना चाहिए, क्या है डायरेक्शन हमारा, नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट। क्या दिखाई दे रहा है, माउंटेन्स, किसके, क्लाउड्स के, मतलब कि बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अभी अप्रोचिंग वर्ड से डरना नहीं है, अप्रोच करना मतलब होता है किसी चीज की तरफ जाना, पहुंचना, ट्राई करना, राइट। तो अप्रोच कर रहे हैं बादल, वहां से मतलब आ रहे हैं। एयर कैसी है, फ्रेश है, एयर कैसी है, फ्रेश है। देखो जो वर्ड्स में अंडरलाइन कर रही होती हूँ ना बच्चों, उनको आप एज अ कीवर्ड अपने आंसर्स में लिखा करिए, ये सबके बारे में
अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से कीवर्ड्स अंडरलाइन करके देती हूँ। नहीं भी पता है तो धीरे धीरे चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते यू आर गोइंग टू लर्न दिस विद मी, ऑलराइट। चलो, सो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव the pleasure of feeling the rains on his body। बारिश आना शुरू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं बाहर और बारिश में नहाते हैं। हमको जो रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है हमारे ऊपर गिरे, राइट। हम फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जो लेंचो है इसको तो बहुत ज्यादा जरूरत थी बारिश की। ही इज गोइंग टू एंजॉय इट, तो वो बाहर जाता है फॉर नॉट एनी अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं होता, बट जस्ट टू फील दोज raindrops on his body। So the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन बनेगा why did Lencho go outside? Why? क्यों गया? पानी कलेक्ट करने गया, खेतों को देखने गया, या प्लेजर फील करने गया? जस्ट टू फील द raindrops on his body। आ रहा है समझ में? आपके जो आंसर होते हैं ना वो भी आपके कीवर्ड्स बन जाते हैं। इन्हीं आंसर्स को आपने, इन कीवर्ड्स को आपने अपने आंसर में लिख देना है। जब आप आंसर लिख रहे होगे कि भाई क्या हुआ था जब बारिश हुई थी, तो आप बताओगे कि सबसे पहले तो वो बड़ा खुश हो रहा था, है ना, कि अच्छा लग रहा है, बाहर गया भी, he went outside for no other reason but just to feel those raindrops on his body। बट देन, लेकिन उसके बाद, तो इस तरीके से आंसर्स भी लिखने में बड़ी हेल्प मिलती है। बात को अगर समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ मैंने समझ आया। ऑलराइट, चलो, हाँ जी। सो एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया ना वहां से बारिश फील करके, क्या बोलता है? These aren't raindrops। इंपॉर्टेंट लाइन है, लेंचो ने बोली है। Who spoke these lines? किसने बोली ये लाइनें? आपने आंसर देना है लेंचो ने। ये आपके आरटीसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ मैं आपके लिए साथ साथ, ठीक है। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। क्या है ये? अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन आएगा, बताइए मुझे आंसर, सब लोग मुझे चैट में बताइए। what does the rain resemble किससे कर रही है rain? किसको? या फिर आप बोलोगे what does she call the raindrops? क्या बोलता है उनको? He says these are not raindrops। ये raindrops नहीं है, they are new coins। नए नए सिक्के जो आते हैं ना मार्केट में, उनकी तरह साफ सुथरे से नए नए सिक्के। तो अभी उसमें भी वो बोलते हैं कि जो बिग ड्रॉप्स है वो क्या है? 10 सेंट है, और जो लिटिल है, छोटे छोटे बूंदे हैं, वो मेरे 5 सेंट्स हैं। सेंट, राइट, जैसे हमारे पैसे होते हैं वहां पे सेंट्स होते हैं, तो सेंट्स की तरह लग रहे हैं, और मैं तो इनको रेन ड्रॉप्स नहीं बोलूंगा, ये मेरे लिए क्या हो गए? 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स हो गए। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, व्हाई डज ही से सो? जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक दैट? क्या वो गोल गोल दिख रहे हैं, छोटी बूंदे बड़ी बूंदे, इसीलिए उसने 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स बोला? आंसर दैट इन द कमेंट इफ यू नो इट। सो वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोलता है कि वो दिखने में 5 और 10 के हैं या साइज उनका गोल है, बिकॉज अगर रेन ड्रॉप्स आती है, बारिश आती है, तो अच्छी हार्वेस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो खेत है उसको पानी मिलेगा तो और अच्छी फसल उगेगी ना, और हेल्दी फसल होगी, और ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो प्रोस्पेरिटी आएगी, और इसीलिए वो ड्रॉप्स को कॉइन बोलता है, पैसा बोलता है। ड्रॉप्स मतलब बारिश, मतलब हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग मतलब अच्छा, कमाई, कमाई मतलब कि भाई अच्छी सी लाइफ, तो पैसे से उसको कंपेयर करता है। क्लियर हो गया ये वाली चीज? चलो, इससे रिलेटेड एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए शॉर्ट में आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। ऑलराइट, with a satisfied expression he regarded the fields of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अभी देखो कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं, draped in a curtain of rain। तो ऐसा लग रहा है जब बारिश हो रही है that the entire field is draped, covered। draped का क्या मतलब हो गया? covered या wrapped, wrap कर देते हैं ना किसी चीज को, so it's covered with rain। कर्टेन सा लग गया है पूरे फील्ड के चारों तरफ। सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, लेंचो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, उसको अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, बिकॉज जो वो चाहता था वो हो गया, बारिश आ गई। ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्ड करना, किसी चीज को एडमायर करना, देखना, उसको लुक करना पॉजिटिवली, राइट। तो वो उसको देख रहा है फील्ड को, राइट कॉर्न है, पका हुआ जो मक्का है उसका, उसको देख रहा है, उस पे फ्लावर्स हैं, उनके ऊपर बारिश हो रही है, ड्रेप कर, मतलब वो कर्टेन में पूरा ऐसा लग रहा है बारिश में कर्टेन से सराउंडेड हो गए हैं, सब कवर हो गया है। बट सडनली, अभी तक देखो सब कुछ कहाँ जा रहा है? पॉजिटिवली ऊपर ऊपर जा रहा है,
उसको अच्छा फील हो रहा है, सेटिस्फाइड फील हो रहा है। बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अब क्या होने वाला है, जो बारिश थी वो चेंज हो जाएगी किसमें, स्टॉर्म में, तूफान आ जाएगा। बारिश जो अच्छी लग रही थी उसको, जो डाउनपॉर था, जो शावर था, जो उसको चाहिए था वो आया, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी एक्सट्रीम हो गई। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जोर जोर से सबसे पहले तो हवा चलने लगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी। एंड अलोंग विद दैट बाद में क्या हुआ, द रेन along with the rain very large hailstones began to fall। अब hailstones मतलब कि क्या हो गया, ओले पड़ना, बर्फ के जो गोले होते हैं छोटे छोटे वो गिरने, स्टोन्स गिरने लगे। तो अभी क्या हुआ, पहले तेज हवा चली और उसके बाद में hailstones। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा खेती का, खेतों का, फसल का, तो बारिश और पानी उनके लिए अच्छा होता है, पर जैसे ही कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, जैसे कि हेलस्टोन आ गया या तेज हवा चल गई या बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, तो उनके लिए कंडीशन अच्छी नहीं होती, सारी फसल खराब हो जाती है। ऐसा इंडिया में आपको बहुत देखने को मिलेगा, राइट? क्योंकि वैसे भी हमारा जो कल्चर है वो क्या है, फील्ड से रिलेटेड है, खेतों से रिलेटेड है। फार्मर्स आर द गॉड फॉर अस, वही है। इंडिया में ज्यादातर खेती का काम होता है, लेकिन जब ऐसा एनवायरमेंट उनको नहीं मिलता, खेतों को अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता, जैसा हमको वेदर चाहिए वो नहीं मिलता, तो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत बार आपने ऐसा न्यूज में भी सुना होगा, राइट? लेंचो के साथ में भी यही होता है। सो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall। These truly did resemble new silver coins। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेंचो को कैसा लग रहा था जब रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, बताओ जरा। 5 सेंस एंड 10 साइंस हैं ये, तो उनसे रिजेंबल कर रहे हैं। राइटर यहाँ बोलते हैं, इस लाइन का जो स्पीकर है वो कौन है, राइटर है। राइटर यहाँ बोलते हैं कि उन ड्रॉप्स का तो पता नहीं, पर ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे ना, ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे, चांदी के सिक्के लग रहे थे। क्योंकि आप देखो ना, ओले जब पड़ते हैं तो देखने में कितने सुंदर लगते हैं, पूरा जो आपका एरिया है वो कैसा हो जाता है, व्हाइट 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 व्हाइट, छोटे 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 पर्ल्स देखने लगते हैं। तो उनको दो चीजों में बोला गया है, फ्रोजन पर्ल्स, ये देखो फ्रोजन पर्ल्स मतलब कि जमे हुए मोती, मोती के जो छोटे छोटे मोती होते हैं वैसे दिखने लगते हैं। सच है ये बात, हम भी अगर कहीं कहीं आप हिलस्टोन देखोगे, अगर कहीं पे हो रहा है तो आप नोटिस करोगे कि बहुत अच्छा सा व्यू आपको दिखाई देगा। सो वो बोलता है, राइटर हमसे यहाँ कहता है कि ये है जो एक्चुअल फ्रोजन पर्ल्स या फिर सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, एक्सपोज करना, बाहर अनकवर हो जाना, एक्सपोज करना, अनकवर हो जाना। तो बॉयज जो है वो बाहर आ जाते हैं, घर में आप कवर्ड हो, बाहर आ गए तो आप एक्सपोज हो गए, किसके, हेलस्टोन्स के। आप कलेक्ट करने जा रहे हो हेलस्टोन्स को। देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, frozen pearls, ठीक है। एंड सेकंड इज सिल्वर कॉइन। किसने बोला है इन दोनों चीजों को, मतलब कि जो हेलस्टोन्स है उनको इन दोनों से कंपेयर किसने किया है, राइटर ने किया है, लेंचो ने नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के कभी आएगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए। सो बॉयज बाहर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमने भी करे ना, आप करते थे कलेक्ट ऐसे कभी हेलस्टोन? पता नहीं आप लोग के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा ओले पड़ते हैं या ऐसा मौसम हो जाता है, लेकिन मैं जब छोटी थी तो मैंने 8-10 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो हम भी उनको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके किसी कंटेनर में इकट्ठा करना, दिस इज जस्ट अ फन। ऑलराइट, सो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स, किसने बोला, राइटर ने बोला। अभी देखो इससे कोई क्वेश्चन अगर आप बना सकते हो तो काफी सारे हैं जो क्वेश्चन आप बनाएंगे। दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ बताइए मुझे, व्हाट हैपेंड व्हेन लेंचो वाज सेटिस्फाइड ऑलरेडी, वो बहुत ज्यादा खुश था, बट व्हाट हैपेंड सडनली, एकदम से क्या हो गया। लेंचो वाज हैप्पी विद दिस वेदर, राइट, ही वाज गेटिंग व्हाट ही वांटेड, बट देन व्हाट हैपेंड सडनली। आप आंसर में क्या देंगे, द स्ट्रॉन्ग विंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगी। सेकेंडली क्या हुआ, हेलस्टोन्स गिरने लगे। अब क्या होने वाला है, कंडीशन वैसी तो नहीं रहेगी, हम आगे इसको पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली अभी क्या होगा। इट्स रियली गेटिंग बैड। देखो जिस तरीके से एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से बात करता है, स्पाउस से बात करता है, ऐसे ही लेंचो भी अपनी वाइफ से हर चीज डिस्कस कर रहा है। पहले वो बोलता है बारिश आएगी, अब वो बोलता है अब तो बहुत ज्यादा खराब सा वेदर होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम मतलब क्राई आउट, जोर से चिल्ला के आप कुछ भी बोलते हो, अपनी नॉर्मल पिच से थोड़ा अलग पिच में बोलते हो, उसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, एक्सक्लेम करना किसी चीज को, राइट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो गया। ये किसकी लाइन है, लेंचो की लाइन है।
आई होप इट पासिस क्विकली। मैं चाहता हूँ ये सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बारिश आ रही थी, आ गई, पानी मिलना था, मिल गया, बस खत्म, दैट्स इट। क्या होगा, क्या इजीली इतना सब पास हो जाएगा? नहीं भाई, यही तो स्टोरी है। इट डिड नॉट पास क्विकली, नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक। कितना टाइम तक? 1 घंटे तक। क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ से, कितनी टाइम तक ऐसा पता है, लिख दिया करूंगी, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना, ऐसा मुझे लिख देना चाहिए। सो कितनी देर तक ऐसा हुआ? 1 आवर तक एटलीस्ट जो रेन थी वो पूरी एंटायर वैली पे पड़ने लगी। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ कहाँ पर गिर रही थी? गार्डन में गिर रही थी, हिल साइड्स पे गिर रही थी, कॉर्नफील्ड, मक्के की खेत, उस पे गिरेगी गिरेगी, होल वैली, पूरे वैली में। ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कैसा दिख रहा था बाद में? जो हमारा फील्ड है वो कैसा दिख रहा था? व्हाइट व्हाइट हो गया था पूरा। भाई अब जब पूरे में बर्फ गिरेगी, हिल स्टोन्स आएंगे तो सब व्हाइट 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 कवर हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पे सॉल्ट डाल दिया हो। इस तरीके से पूरा जो खेत है, जो फसल है, वो कैसी, पूरी वैली, सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ता भी नहीं बचा था। रिमेन मतलब बचा था। ऑन द ट्रीज, कुछ भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज रियली डिस्ट्रॉयड, सब कुछ टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय के लिए वर्ड्स आप यूज करिए, डिवास्टेटेड, रुइन्ड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तीनों की स्पेलिंग मुझे लिख के दो चैट में अभी के भी। सो डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ऐसा होता है जब बारिश होती है तो जो पत्तियां हैं वो ग्रीन हो जाती है, फ्लावर्स और ज्यादा खिल जाते हैं। लेकिन जब हेल स्टोन्स गिरते हैं ना तो सब कुछ, इतनी तेज हवा चली, तूफान आया, तो सारी पत्तियां, फल फूल, सब कुछ वहां से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। लेंचो's soul was filled with sadness। अभी आपने देखा था इससे पहले वाले पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ था he was satisfied। अभी यहाँ लिखा हुआ है उसकी जो सोल है वो क्या हो गई? सैड हो गया। सोल से मतलब क्या हो गया? वही सेम, लेंचो क्या हो गया? अब सैड हो गया, बिकॉज उसको समझ आ गया कि अब तो कुछ नहीं बचा। 1 घंटे से हिल स्टोन्स पड़ रहे हैं, मतलब अब मेरी जो फसल है वो अब तक तो बर्बाद हो ही चुकी होगी, कुछ नहीं बचा। एक लीफ तक नहीं बची, राइट। When the storm had passed, अब क्या होता है? जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो आया और गया। लेकिन जाने के बाद क्या दिखेगा आपको? हर जगह सब कुछ बर्बाद हो रखा है, डिस्ट्रॉयड है। He stood in the middle of the field and said to his sons। वो बीच में खड़ा होता है अपने फील्ड के, और क्या है, वो देखता है अपने फील्ड को इस तरीके से, देखो ये सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो रखा है, सब खराब है। ये तो मतलब जस्ट हाइड होगा पिक्चर। सो वो अपने फील्ड में खड़ा होता है और देखता है और एक लाइन बोलता है। वो क्या कहता है अपने सन को? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट क्या हो गया? टिड्डा, ग्रासहोपर, देखा है सब लोगों ने ग्रासहोपर, है ना। वो खेतों के लिए अच्छे नहीं होते अगर वो किसी ग्रुप में आ जाए। तो प्लेग इज बेसिकली, अब जब एक ग्रुप में इकट्ठे से कोई डिजीज पैदा कर देते हैं, कुछ कोई भी इंसेक्ट हो गया या ग्रासहोपर, लोकस्ट हो गया, तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर। अगर हमारे यहाँ पे लोकस्ट का अटैक हो गया होता ना, उनकी बहुत सारे इंसेक्ट्स अगर आ गए होते, टिड्डे आ गए होते, वो फिर भी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, राइट। वो फिर भी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। इस स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये एक्सक्लेम करता है लेंचो, बिकॉज वो बहुत सैड है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। The hail has left nothing। hail से तो कुछ नहीं बचा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। This year we will have no corn। अब देखो corn नहीं होगा तो क्या है, एक तो खुद खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से इसको बेच के जो पैसा आना था वो भी गया। तो बोलते हैं इस साल कुछ खेती नहीं होगी, कुछ फसल नहीं उगेगी। That night was a sorrowful one। ये जो नाइट थी बहुत ही नाइटमेयर बन गई उनके लिए, है ना, बुरा सपने की तरह उनके सामने आई। वो खुश तो हो रहा था बारिश को देख के, पर बारिश कहाँ आई? ये तो क्या आ गया? स्टॉर्म आ गया। All our work for nothing। All the work was in vain। Everything in vain का मतलब क्या होता है? सब कुछ जो किया, इतनी मेहनत की, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। तो वो बोलता है जितनी भी मेहनत हमने की थी सब बर्बाद हो गई, कुछ भी फायदा नहीं है। पूरे साल लग के, मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड होता है, हम फसल उगाते हैं और लास्ट में क्या हो जाता है? हार्वेस्टिंग से पहले ही तूफान आ जाता है, हेल स्टोन्स आ जाते हैं, तो सब बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वो बोलता है अब तो कोई है भी नहीं, एक तो एंटायर वैली में खुद ही अकेला था, फार्मिंग करता था, पैसे कमाता था। बोलते अब तो कोई बारिश, मतलब अब तो कोई है ही नहीं जो हमको हेल्प करेगा यहाँ पर। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गो हंग्री दिस ईयर। इस ईयर तो हम भूखे रहने वाले हैं। We'll all go hungry this year। इस साल क्या होगा? ये पूरी लाइन बहुत ही पेसिमिस्टिक है बच्चों। कैसी है?
पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का क्या मतलब होता है, यहाँ आपको लेंचो के दो कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक पेसिमिज्म एक ऑप्टिमिज्म। पेसिमिस्टिक मतलब सैड फील करना, नेगेटिव साइड देखना किसी चीज का, ओके लिख लीजिए नोट्स में। पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव साइड देखना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव साइड देखना। इस लाइन से आपको क्या फील हो रहा है, देखो जो टोन वाला आता है ना क्वेश्चन, वो यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से टोन से रिलेटेड। आपको इस लाइन को पढ़ के कैसा टोन है राइटर का, इसमें राइटर का या स्पीकर का या लेंचो का कैसा टोन है, he is upset, he is pessimistic, आपको यहाँ पे आंसर लिखना रहेगा pessimistic, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में कैसी फीलिंग है वो भी देख लेते हैं। सो व्हाट हैपेंड टू द फील्ड, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एक कि भाई फील्ड को क्या हो गया था, फील्ड सारा बर्बाद हो गया था। उसने इसको किससे कंपेयर किया है, जो हिल स्टोन की बर्बादी है उसको किससे कंपेयर किया है, प्लेग ऑफ लोकस्ट, कि भाई वो तो फिर भी काफी कुछ छोड़ जाते, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्लियर हो गया। But in the heart of all who lived in that solitary house, solitary, lonely, solitary मतलब lonely, lonely अकेला, alone, solitude, solitary, ये सारे वर्ड्स आपको as a synonym आप इसको देख सकते हैं। So, but in the heart of all the people who were living in that solitary house and valley, उस वैले में जितने भी लोग रह रहे थे उनके हाथ में कुछ तो था, क्या, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक like hope है ना, आशा की किरण थी। हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, एक तो होप थी अभी भी, गॉड। किसकी होप थी, गॉड की, कि चाहे जो हो जाए हमें गॉड पे पूरा भरोसा है। यही से आपका फेथ वाली बात आती है। स्टार्टिंग में आपको याद है, आपसे क्वेश्चन में ही बिफोर यू रीड में पूछा गया था कि भाई बोला गया था कि अपना बिलीफ किस पे रखें। यहाँ पे लेंचो का बिलीफ सिर्फ और सिर्फ अभी गॉड पे बचा हुआ है कि सब तो बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी गॉड है जो हमारी हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट, यहां से देखो अभी आप टोन बताएंगे मुझे राइटर का, ठीक है, क्वेश्चन है ये, यहां से टोन बताइए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब सब बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा बोला जाता है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि कोई भूख से नहीं मरता, ये लेंचो का विश्वास है। अभी सही है गलत है हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे, लेंचो ऐसा बोलता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता भूख से। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप भूख से नहीं मरेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हेल्प आएगी, तभी ये खा पाएगा, बिकॉज इसका जो फील्ड था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ दैट्स व्हाट दे से, यही बोलते हैं ना लोग, लोगों ने कहा है मुझसे नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट मीन्स मैं भी नहीं मरूंगा, मेरी फैमिली भी भूख से तो नहीं मरेगी, कुछ तो होगा जो हेल्प करेगा। कौन करेगा, गॉड करेगा। All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God. बस एक ही होप उसको थी, एक ही विश्वास था कि कुछ ना कुछ होगा, गॉड कहीं ना कहीं से आएगा और मेरी हेल्प करेगा। तो थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचता रहा लेंचो कि कुछ तो होगा, गॉड कहीं से तो आएगा और मेरी हेल्प करेगा, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन किया जाता है इस चैप्टर में कि किस तरीके से पहले जो लेंचो है वो पेसिमिस्टिक फील कर रहा था, उसके बाद में लेंचो जो है वो ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Whose eyes as he had been instructed, instructed मतलब informed, इंस्ट्रक्शन देना किसी को है ना, तो उसको कोई इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं पहले से, इंफॉर्मेशन मिली हुई है। क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है, God's eyes see everything, भगवान की जो आंखें हैं वो सब देखती हैं, everything they see, जो भी कुछ हो रहा है वो सब देखती हैं। तो अगर अच्छे के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उसको हेल्प करने पहुंच जाएंगे, कोई बुरा पर्सन है उसको पनिश करने पहुंच जाएंगे। तो बोलता है गॉड whose eyes as he has been instructed see everything even what is deep in one's कॉन्शियस, किसी के कॉन्शियस में क्या है। कॉन्शियस क्या हो गया, देखो ये अपनी चेतना हो गई, आपका माइंड सेट हो गया। अबिलिटी टू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, हमारे सेंसेस होते हैं ना, हमारे क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। तो सेंस टू अंडरस्टैंड, हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो इस चीज को इस बात से समझो, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है। अब इसको इस बात से समझो आप लोग कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, किसी ने बोला या खुद से भी मन किया, अंदर से आवाज तो आती है ना, यार
थोड़ा सा गलत कर दिया, करना तो नहीं चाहिए बट करना है मेरे को। अब जैसे एग्जाम से पहले मान लो कोई गेम खेलने का मन हो रहा है, पबजी खेलने का मन हो रहा है, फ्री फायर खेलने का मन हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे अंदर से कर तो गलत रहा हूँ, ये मुझे पता है, मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, पढ़ाई करनी है बिकॉज कल का पेपर है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं गेम खेल रहा हूँ। तो ये आपकी कॉन्शियस है जो आपको रियलाइज कराती है कि सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पर लेंचो बता रहा है कि जो गॉड है ना, उसकी आई सब कुछ देख रहे हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वो ये भी जानती है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। अब आप मुझसे कितना भी झूठ बोलो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता ना। आप मुझे बोलोगे मैम हमने तो पढ़ाई करी, बट गॉड को सब पता है, वो सब देख रहा है आपने सच में पढ़ाई करी या नहीं करी, आपने सच में झूठ बोला या नहीं बोला, आप सच में हेल्प करके आए किसी की, बस बता रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, बस सेल्फी खिंचा के फोटो डाल दिया इंस्टा पे कि आज मैंने किसी की हेल्प करी, पर अंदर से मन था या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आपने हेल्प करी। ये कॉन्शियस होती है जो गॉड जानता है। तो यही भी जो है लेंचो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ से देखो आपका एक नया तरीका शुरू होगा लेंचो का दूसरा पॉइंट। अभी तक तो हेल्पलेस था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, गॉड गॉड गॉड। अब गॉड से भी कैसे बात करनी है, चलो उसको लेटर लिखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज है जिसका मतलब हो गया हार्ड वर्किंग पर्सन। कौन था वो? हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब बड़ी मेहनत करता था। ठीक है, क्या करता था मेहनत में? ऑफ कोर्स भाई जो उसके फील्ड है उनमें सुबह से शाम तक लगा रहता था, उसको कुछ और नहीं आता था, बस यही आता था। एक चीज और आती थी, क्या? लिखना आता था, पढ़ना आता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। हार्ड वर्किंग था बहुत ज्यादा, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उसको लिखना आता था, तो लिखेगा आपको किसको? गॉड को लेटर। द फॉलोइंग संडे में वो क्या करता है? At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो वो जाता है टाउन एक लेटर लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो वो उसको लिखता है, began to write a letter, लेटर लिखता है गॉड को, which he himself would carry, carry मतलब ले जाएगा, carry साथ में ले जाना, to town, टाउन में लेके जाएगा, and place in the mail, मेल बॉक्स में उस लेटर को क्या करेगा? डाल देगा। ठीक है, It was nothing less than a letter to God. कुछ नहीं था, क्या था उसके हाथ में? लेटर टू गॉड था। गॉड को लेटर लिखने के लिए, सेंड करने के लिए वो लिखता है और उसको क्या करेगा? टाउन में जाके उस दिन देने वाला है। चलो तो ये तो स्मार्ट बंदा है, लेटर लिख रहा है गॉड को। अब आप ऐसे सोचोगे कि यार ये क्या बात होती है ना, गॉड को कोई लेटर कैसे लिख सकता है? एड्रेस कहाँ से आया, किस एड्रेस पे लेटर को लिख रहा है, वो भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। लेकिन लेटर वो गॉड करके लिख के मेल बॉक्स में डाल देता है। अब भाई जो जाने, जो देखे, जो करे, मुझे तो बस क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। किससे चाहिए? गॉड से चाहिए। इतना भोला है लेंचो। यहाँ पर जब आप इसका कैरेक्टर स्केच लिखोगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये भी लिखो कि भाई बहुत ज्यादा नाइव था। नाइव, NAIVE, नाइव मतलब भोला, कम अकल वाला, कम अकल वाला नहीं, कम एक्सपीरियंस वाला, राइट। उसको पता ही नहीं है कि मतलब इतना भोला है कि भाई गॉड को लेटर कैसे पहुंचेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो। गॉड ही रोट। अब वो लेटर में लिखता क्या है? इफ यू डोंट हेल्प मी, तुम अगर मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मरने वाले हैं। आई नीड 100 पैसों। कितना पैसा मांगा भाई उसने? क्वेश्चन आ गया, देखो। How much did he ask? 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. अब फिर से मुझे सोइंग करनी पड़ेगी, फिर से मैं खेती करूंगा, है ना, बीज बोऊंगा, उसमें से फिर से वो क्रॉप आएगी, इसमें तो पूरा साल लग जाएगा। तो अभी मुझे हेल्प चाहिए, मुझे 100 पेसोस लाके दो, एनी हाउ, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे दो, बिकॉज द हेलस्टोन। तो आगे यहाँ पे अपने पूरा कंप्लीट करता है जो भी उसको बोलना था। हेलस्टोन आई, उसने मेरी खेती बर्बाद कर दी, कुछ भी बचा नहीं है, हम लोग भूखे हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। तो गॉड को लेटर लिखता है प्रॉपर और मेल में डाल देता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. Still trouble, अभी भी टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। मैं डाल तो दिया लेटर, कब रिप्लाई आएगा पता नहीं, तब तक क्या करना है? तो टेंशन में तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड भी है उसके अंदर। वो लेटर को टू गॉड लिख के, कैसे, क्या एड्रेस किया? टू गॉड लिख के डाल दिया लेटर बॉक्स में। एट द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस की बारी भी, उसका काम तो खत्म, वो तो गया, अभी पोस्ट ऑफिस में कोई तो पड़ेगा। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Stamp लगा के
मेल बॉक्स में वो डाल देता है। अब क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में उसका काम है, पोस्टमैन है, लेटर उठाएगा, इकट्ठे करेगा, जहां जाने हैं वहां पे ड्रॉप करके आएगा। नाउ ही इज ऑल्सो वॉचिंग दिस लेटर जिसपे लिखा है टू गॉड। अब वो सोच रहा है इसको किसको देना है, कहाँ जाना है इसको देने के लिए। एनीवे बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, वो हंसने लगता है, स्माइल करता है, लाफ करता है, बोलते हैं ये क्या है, पूरे करियर में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि भाई लेटर जा रहा है गॉड को, कहाँ डिलीवर करना है नहीं पता। अब उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा, पोस्ट मास्टर के पास जाएगा, मतलब कि जो भी वहां पे मास्टर है, उससे सीनियर जो भी है वहां जाएगा और उसको दिखाएगा भैया क्या करना है इसका मुझे बताओ। दे वुड लाफ बट दे वुड कम अप विद द सॉल्यूशन आल्सो। So one of the employees who was a postmaster and also helped at the post office went to his boss laughing heartily, जोर जोर से हंसता हुआ जाता है, and showed him the letter to God। उसको दिखाता है ये देखना लेटर आया है गॉड के लिए। Never in his career as a postman had he known that address। उसको वो एड्रेस ही नहीं पता भैया कहाँ लेके जाना है, स्वर्ग में जाएगा लेके, उसको पता ही नहीं है। The postmaster, अब यहाँ पोस्टमास्टर के लिए कुछ कैरेक्टर हैं जो पोस्टमास्टर के कैरेक्टर स्केच में आप लिख दीजिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दी हैं। पोस्ट मास्टर है, कैसा है, फैट है, ठीक है, एमिएबल है मतलब फ्रेंडली, एमिएबल का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, फेलो, फ्रेंडली, हैप्पी गो टाइप ऑफ अ पर्सन, जो खुश है, बातें करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ऐसा है। ऑल्सो ब्रोक आउट ब्रेकिंग आउट, जोर जोर से हंसना, ब्रेक आउट मतलब एकदम से फट पड़ना। सो वो क्या करता है, जोर जोर से वो भी हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एकदम से पहले हंसा, अब वो सीरियस हो जाएगा, बोलेगा अच्छा किसी ने लेटर लिखा है गॉड को। सोचो तो जरा भाई क्या माइंडसेट होगा बंदे का, कितना बिलीव है उसको गॉड पे कि बिना कुछ सोचे समझे, कोई साइंस लगाए, कुछ लॉजिक लगाए, सीधे उसने लेटर लिख दिया गॉड को कि भाई मेरी हेल्प करो। दैट मीन्स कुछ तो बंदे में बात है, कुछ तो फेथ है उसका, जो मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। अब बना कैसे रहेगा, मान लो आप गए भगवान के पास, मंदिर गए या जिस भी रिलीजन में आप हैं वहां गए, वहां जाके आपने गॉड को बोला प्लीज हेल्प मी। अब आपकी हेल्प हो गई तो आप बोलोगे हाँ भाई गॉड है, मैं गया था मुझे हेल्प मिल गई, ही इज रियली ट्रू, मैंने बोला था मुझे 99 मार्क्स आए मैथ में, मेरे आए, गॉड ने ही कराया है, हेल्प कराई है मेरी, थैंक यू गॉड। और नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, क्या ही फायदा हुआ मंदिर जाके, बेकार गए, मुझे तो पहले ही पता था कोई गॉड नहीं होता, क्या पढ़ाई करना, क्या मंदिर जाना, सब बकवास है। तो आपका फेथ डिपेंड करेगा उस ट्रस्ट पे या उस डीड पे जो आपने, हेल्प पे जो आपने गॉड से मांगी। गॉड अगर उसको फुलफिल कर देता है तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, गॉड उसको फुलफिल नहीं करता तो आपका धीरे धीरे ट्रस्ट कम होता जाएगा। अब लेंचो का जो ट्रस्ट है गॉड में बना रहे, इसीलिए पोस्ट मास्टर कुछ और आइडियाज लेकर आता है। क्या होता है, बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, थोड़ा सा वो सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पे टैप करता है, लेटर को रखता है, कमेंटेड, क्या कमेंट करता है, लेटर को रख के वो कमेंट करता है, व्हाट faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Wow, क्या faith है गॉड में, काश मेरे अंदर भी इतना ही फेथ होता गॉड को लेकर। मैं तो इतना ज्यादा फेथ नहीं करता गॉड में, बट ये बंदा करता है भाई, इसने लेटर लिखा है गॉड को, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। और देखो बंदे की हिम्मत देखो या इसका ट्रस्ट देखो, कॉरेस्पॉन्ड करना चाहता है गॉड से। कॉरेस्पॉन्ड मतलब कम्युनिकेट, क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बातें करना। तो बोलता है इस बंदे की ट्रस्ट देखो, गॉड को लेटर लिख रहा है, उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, वाओ आई रियली अप्रिशिएट इट। तो ऑफकोर्स यहाँ तो देखो उसने तारीफ करी, फिर वो बोलता है So in order not to shake the writer's faith in God, जो राइटर है लेटर का, उसका faith God में कम ना हो, in order not to shake his faith in God, the postmaster came up with an idea। वो एक आइडिया सोचता है, बोलता है I will answer this letter, मतलब मैं गॉड बन के क्या करूंगा, उसकी आंसर करूंगा लेटर को, और उसको लगेगा कि लेटर कहाँ से आया है, लेटर तो गॉड ने भेजा है, तो उसको बड़ा खुशी होगी।
अब बस इतना ही करना था क्या, लेटर पे लेटर आंसर देना था? नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी था। उसने मांगे हैं पैसे, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि उसको बिलीव हो कि हाँ गॉड है, गॉड पैसे भेजता है, तो आपको भी पैसे भेजने पड़ेंगे। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम नाउ। सो बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, एविडेंट मतलब क्लियर, एविडेंट मतलब क्लियर, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? जब उसने लेटर को खोला तो एक बात क्लियर हो गई, दैट टू आंसर इट, उस लेटर को आंसर करने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और भी चाहिए, समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल एक हेल्पफुल एटीट्यूड है ना, आप अगर किसी को हेल्प करते हैं तो आप एक गुडविल वाले इंसान हैं। हेल्पफुल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है भाई? हेल्पफुल है, मतलब कि आप क्या करते हो? गुडविल हो, गुडविल है आपके अंदर। सो जस्ट गुडविल इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा, है ना? जब उसने लेटर खोला तो उसे पता चला हाँ मैं चाह तो रहा था भाई इसकी हेल्प करूं, लेकिन हेल्प सिर्फ बातों से नहीं होगी, सिर्फ इंक और पेपर से नहीं होगी, लिखने से नहीं होगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। तो अभी क्या होता है, जब वो उसको खोलता है उसको रियलाइज हो जाता है अरे इसने तो पैसे मांगे। तो अब क्या है, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो कहेगा चल छोड़, मतलब ये कोई पागल होगा, मैं क्या ही करूंगा इसमें। This is one solution he has. Second solution or resolution what he decided, I am going to help him. मैं कैसे भी करके हेल्प करूंगा। तो हेल्प कैसे होगी? 100 पैसों से होगी। He asked for money from his employees. तो उसने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबसे बोला भाई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। He himself से पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से भी कुछ जोड़ा। ठीक है, टाइम लगा इस चीज को करने में, बट उसने ये इकट्ठा किया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Act of charity. Act of charity. Charity देना, किसी की हेल्प करना, राइट? सो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? हाउ डिड ही अरेंज द मनी? आंसर दीजिए, हाउ डिड ही अरेंज द मनी? सो ही अरेंज द मनी, कैसे अरेंज किया? आस्क समथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉइज, थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉइज से मांगा, गिव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी एंड आल्सो अपनी सैलरी का भी पार्ट दिया, एंड देन सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आल्सो सपोर्टेड इन दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। देखो ये फ्रेजेस बोल रही हूँ मैं बुक के अंदर से ही, चैप्टर के अंदर से ही, इन्हीं से मेरा आंसर बन गया। तो आप इन फ्रेजेस को जो मैं अंडरलाइन करती हूँ या आपको बोल के बताती हूँ, उन पे आप थोड़ा फोकस करिए, इन्हीं से आंसर बन जाते हैं आपके। ठीक है, कैसे किया उसने? सबसे पहले उसने क्या किया, कैसे किया? देखो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे, he asked money from employees, then he himself gave a part of his salary, also several friends of his were obliged to give something for an act of a charity। पूरा आंसर आपका इसमें आ गया, और ये अच्छा क्वेश्चन है कि उसने कैसे अरेंज किया मनी। ठीक है, आई थिंक मैंने भी पूछा है, आपको आपकी बुक में भी है ये, तो आप इसका आंसर एज इट इज यहाँ से ले सकते हैं। ऑलराइट, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर दी 100 पैसों। तो देखो अभी 100 पैसों इकट्ठा करना उस टाइम में जब ये स्टोरी लिखी गई है इतना इजी नहीं था, 100 पैसों इकट्ठे करना। तो उसने क्या किया, लिटिल मोर देन हाफ उसने इकट्ठा किया, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा, बोले तो 70 पैसों उसने इकट्ठे कर दिए। तो अभी 100 तो नहीं दे पाया, बट 70 इकट्ठे, उसने कहा चलो इतना दो, कुछ तो हेल्प होगी ना भाई सामने वाले की, उसको कुछ तो रियलाइज होगा कि हाँ चलो गॉड ने कुछ तो भेजा, धीरे धीरे उसका जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहेगा गॉड में। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ 70 पैसों। कितना पैसा इकट्ठा हुआ था उसके पास में, ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा, आपने आंसर देना है। सो हाउ मच? लिटिल मोर देन हाफ, दैट मींस 70 पैसों। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature. As a signature, क्या साइन किया उसने? अपना नाम लिखा? नहीं, गॉड। तो उसने क्या किया, सब कुछ इकट्ठा किया, पैसे लिए, लेटर की तरह उसको एकदम तैयार किया, ऊपर लिख दिया गॉड। अब इसका क्या मतलब है? Why did he do this? आंसर आप किस में देंगे? कमेंट में बताइए मुझे, उसने ऐसा क्यों किया? Why did he write this? So just God क्यों लिखा उसने? Because he did not want that Lencho's faith should be shaken. Lencho's faith should not be shaken in God. God has sent the money. This is what he should realize. अगर मैंने पोस्ट मास्टर लिख दिया या ऐसा बोला ले भाई 70 पैसों, मैंने तेरा लेटर पढ़ लिया है, तेरे को पैसे चाहिए ना, 70 इकट्ठे हुए हैं, ले जा, तो उसको पैसे मिल जाएंगे, बट उसका जो फेथ था ना गॉड में वो टूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ उसको रियलाइज होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए that God has sent him this money. That's why I would just write God.
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. Why did he not write his own name in that? भाई कुछ तो क्रेडिट ले सकता है. सेकेंडली देखो एक और क्वेश्चन यहां से आएगा. What does this act tell about the character of postmaster? पोस्टमास्टर के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या रियलाइज हुआ कि वो क्रेडिट्स नहीं लेना चाहता था. He does not want fame, right? He was not greedy of fame. उसको फेम नहीं चाहिए. He just simply wanted to help Lencho. Clear? चलो. So this following Sunday, Lencho came a bit early. अब संडे की बात है, एक हफ्ता निकल चुका है. लेंचो आता है जल्दी से वेट करने के लिए क्योंकि लेटर आया क्या गॉड के लिए. पहले ऐसे होता था लेटर ना पोस्ट ऑफिस जाया करते थे, मतलब मैं नहीं जाती थी. मेरे से पहले की जो जनरेशन है वहां मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि भाई लेटर या तो पोस्ट ऑफिस से आता था, पोस्टमैन घर लाता था, या फिर अगर वो नहीं लाएगा तो आप जाओगे पूछने के लिए आया क्या कोई लेटर हमारे लिए आज. तो लेंचो भी जाता है मेरे लिए कोई लेटर आया क्या. सो यस, he went to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. देखो आधा आधा करके समझो सेंटेंस को. सो सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है पोस्टमैन हिमसेल्फ गेव हिम द लेटर. उसको हैंड ओवर करता है, ये लो तुम्हारा लेटर. तो पोस्टमैन लेटर दे रहा है और पोस्टमास्टर कहाँ है. while the postmaster experiencing the contentment of a man. contentment, satisfaction. वो हैप्पी है. कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड फील करना. कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड लिखो, आप समझ गए ना. सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन. तो वो अंदर बैठा हुआ है, बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा है, जैसा उस दिन लेंचो फील कर रहा था ना जिस दिन बारिश हुई थी. ये भी वैसे ही फील कर रहा है. क्यों फील कर रहा है सेटिस्फाइड? बिकॉज इसे लग रहा है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है. राइट? आप देखो लाइन फिर से पढ़ो. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. Who has performed a good deed? Good deed, good work. Deed मतलब work, है ना. उसको पता है कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है, इसीलिए वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है. Looked on from his office. तो वो अपने ऑफिस से ही लेंचो को देख रहा है. तो दो सीन है आपके लिए. एक पोस्टमैन लेटर दे रहा है और जो पोस्टमास्टर है वही से लेंचो को देख रहा है. और कैसा कैसा फील कर रहा है जो पोस्टमास्टर है? कंटेंटेड फील कर रहा है, कंटेंटमेंट फील कर रहा है. उसको लग रहा है वाह आज ना मैंने बहुत कमाल का काम किया है. अब मैं देखूंगा लेंचो के कैसे एक्सप्रेशंस होंगे जब उसको रियलाइज होगा अरे 70 पैसे सच में दे दिए गॉड ने, वाह, तो मुझे और खुशी होगी. तो वो बड़ी खुशी से वहां से देख रहा है लेंचो. देखते हैं क्या कैसे एक्सप्रेशंस देने वाला है. वेट कर रहा है क्या होगा. आपको क्या लगता है कैसा लगेगा उनको? लेंचो को बोलेगा वाओ थैंक यू गॉड 70 पैसे आ गए, मजा ही आ गया. चलो अब ना मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, इस साल का काम चल जाएगा. 100 बोले थे 70 दिए, चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी काफी है. अब मैं क्या करूंगा, घर जाके फिर से अपनी खेती करूंगा. ठीक है, जब तक खेत उगेंगे अपना खाने पीने का काम चल जाए. ये होना चाहिए था, बट ये नहीं होता है. इसका ऑपोजिट होता है. क्या होता है? लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो के फेस पे कोई खुशी नहीं थी, कोई सरप्राइज नहीं था. उसको सरप्राइज भी नहीं हो रहा था कि अरे ये पैसे आए कहां से ना. दिस was the faith Lencho had in God. उसको तो पता ही था कि पैसे आएंगे ही आएंगे. अगेन आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं. एक आप बोलोगे अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, है ना. कैसा वाला फेथ? अनवेवरिंग, ना हिलने वाला, अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेड. राइट? सो उसका जो फेथ है गॉड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. उसको तो पता था पैसे तो आने ही है, आ गए. राइट? सो देयर वाज नो सरप्राइज ऑन हिज फेस. सेकंड आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि बिल्कुल ही पागल था, इतना भोला, इतना नाइव कि पैसे आए हैं वो देख भी नहीं रहा है कि कहां से आए हैं. राइट? सिंपली गॉड से आए, उसके हिसाब से कहां से आए, गॉड ने भेजे. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी सरप्राइज नहीं था उसके फेस पे. Such was his confidence. इतना कॉन्फिडेंस था उसको अपने फेथ पे कि भाई गॉड ने भेजे ही हैं. बट ही बिकेम एंग्री. गुस्सा हो गया. आपको क्या लग रहा था हैप्पी हो जाएगा, नहीं वो गुस्सा हो गया. क्यों हो गया? When he counted the money, जब उसने पैसों को काउंट किया उसने देखा कि वो 100 नहीं है, वो 70 है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Important line है ये आपके लिए. वो बोलता है ना तो गॉड की हिम्मत है कि वो मुझे मना करेंगे. ओके,
और ना गॉड मिस्टेक करेगा। भाई जब मैंने 100 बोले हैं तो 100 आने चाहिए, गॉड मिस्टेक थोड़ी कर देगा 100 से 70 भेजेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गलत हुआ है। मतलब कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ है गड़बड़? ओ दीज एम्प्लॉइज, इसका मतलब इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। गॉड गलती कर ही नहीं सकता, ना वो मुझे मना करेगा, मुझे पता है, मेरा फेथ है गॉड पे। फिर ये कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा ये लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। दीज आर व्हाट दे आर, दीज आर द प्रॉब्लम, bunch of crooks आगे बोलेगा। So God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो वो क्या करता है? एक पेपर और एक इंक मांगता है, बोलता है जरा मेरे को पेपर देना, जरा मेरे को इंक देना, मुझे कुछ लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पे एक राइटिंग टेबल है, वहां वो बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रोज। उसके जो ब्रोज है ना वो रिंकल कर्ल आउट हो जाते हैं, मतलब ऐसा अजीब से फील होता है। गुस्सा होते हो तो आपके, आप स्माइल करते हो तो अच्छा फील होता है, गुस्सा करते हो तो आंखें एकदम आईब्रोज बेकार सी हो जाते हैं। तो उसकी जो रिंकल पड़ जाते हैं आईब्रोज पे, और वो गुस्से में कुछ लिख रहा होता है। क्या लिखता है? ऑफ हिज आईब्रो कॉज्ड बाय द effort he had to make to express his ideas। तो जो wrinkles पड़ रहे हैं वो किस वजह से पड़ रहे हैं? He is putting efforts to write something, लिख रहा है, गुस्सा है बहुत ज्यादा लिखते टाइम, इसीलिए उसका अपीयरेंस बताया है, फेस कैसा लगता है। तो वो कैसा लग रहा होता है? बड़े गुस्से में लग रहा होता है। क्या लिखता है उसके अंदर? वही जो मैंने आपको बताया। ऐसे कैसे गलती कर दी? 100 देने थे, 70 क्यों दिए? कहाँ पे मिस्टेक हुई है? When he finished, he went to the window to buy a stamp। स्टैम्प मांगता है, ठीक है, which he licked। स्टैम्प को लिक करता है। ये तरीका होता था पहले जो लेटर है उसको अफिक्स्ड करने का। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे चिपका देता है अपने लेटर को। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। आप देखो यहाँ पे भी बड़ी मजेदार सा किस्सा है। पोस्टमास्टर को लगता है अभी क्या होने वाला है, उसने ना वहाँ थैंक यू लिखा होगा, थैंक यू गॉड, और पता नहीं और आगे क्या बोल रहा है। चलो पढ़ते हैं। तो जैसे ही जाता है ड्रॉप कर देता है लेटर, चला जाता है, लेंचो चला जाता है। फिर पोस्ट मास्टर बोलते हैं अरे अरे देखते देखते लेटर में उसने क्या लिखा, और टू एवरीबडी सरप्राइज जैसे ही वो लेटर को खोलते हैं वहां कुछ और ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने मांगा था, मतलब कि 100 पैसोस, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। जब बस 70 पैसोस आए मेरे पास में, मैंने तो 100 मांगे थे, आपने कितने दिए? 70 दिए। सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, मुझे सारा पैसा चाहिए अभी। सिंस आई नीड इट वेरी मच, भाई मेरे को जरूरत है, मुझे 70 पैसोस चाहिए ही चाहिए। आई डोंट केयर एनीथिंग एल्स, सेंड मी दैट मनी। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल दिस टाइम प्लीज डोंट यूज दिस लेटर वाला थिंग। ओके, मेल से मत भेजना। मेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात नहीं हो रही है, मेल बॉक्स की बात हो रही है, जो जिसमें आपके लेटर आते हैं। बोलता है इसके थ्रू मत भेजना, प्लीज कुछ और तरीका निकालो। आप देखो जैसे भी करना है, इसके थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब हो गया? धोखेबाज है। वो बोलता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे ले लिए, 30 पैसे जो थे वो इन्होंने ही, पैसे जो थे वो इन्होंने ले लिए। बिकॉज आपने 100 भेजोगे, आई एम श्योर। एक लाइन थी ना, neither the God could make mistake, ना तो गॉड मिस्टेक करेगा, nor he would deny, ना वो मुझे मना करेगा। ये मेरा फेथ है गॉड में। तो पैसे कहाँ गए? ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज ने ले लिए, जितने भी यहाँ पे पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर या जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो गॉड को इंस्ट्रक्ट करता है, बोलता है प्लीज दिस टाइम डोंट सेंड थ्रू मेल, सेंड मी इन एनी अदर वे, बिकॉज दे आर बंच ऑफ ग्रुप्स। क्योंकि ये कौन है? ये सारे के सारे धोखेबाज हैं, ये चोरी करके मेरा पैसा ले लिए। अगेन हियर आप लेंचो को कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको क्या बोलिए? इनह्यूमेन बोलिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी हेल्प की गई, वो सेंसिटिव नहीं है ह्यूमैनिटी को लेके, राइट? ही गॉट द मनी, ही शुड बी दिस मच इंटेलिजेंट और दिस मच लॉजिकल दैट हाउ वुड आई गेट मनी फ्रॉम गॉड? गॉड तो भेजेगा ही नहीं, दैट मीन्स someone else has helped me, maybe this postmaster has helped me, so thanks should be there। एक gratitude की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, थैंक यू मुझे भेजने के लिए। बट नहीं भैया, आप तो क्या कर रहे हैं, जिसने आपको हेल्प की है उन्हीं के ऊपर आप उनको ब्लेम कर रहे हैं दैट यू हैव टेकन माय मनी, राइट? एनीवे आपको किसी को ब्लेम, आपको नहीं पता आपको किसने मनी भेजा है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ ग्रेटिट्यूड फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इन यू। कहीं से भी आए हो, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, टू द पीपल हु हेल्प्ड यू, बट
जो लेंचो है उसका माइंडसेट कहीं और ही काम कर रहा है। तो एक नेगेटिव इफेक्ट लेंचो के कैरेक्टर में आप दिखा सकते हैं जब आप उसका कैरेक्टर लिखेंगे, दैट लेंचो वाज लेंचो लैक्ड द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट। उसके अंदर ग्रेटिट्यूड था ही नहीं, हेल्प होने के बाद में भी अभी उसको बस 100 पेसोस चाहिए, और जिसने भी उसकी हेल्प की, ऑफ कोर्स ही डज नॉट नो उसकी किसने की, बट फिर भी वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है, राइट। तो ये आपका इस तरीके से आंसर होगा। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे आपकी स्टोरी है वो खत्म हो जाती है ब्यूटीफुली। लेंचो का जो पूरा एक्सपीरियंस बताया गया है, बैड फीलिंग से लेके पैसिमिस्टिक फील करने से लेके ऑप्टिमिस्टिक फील करने तक, फिर लेटर लिखने तक, फेथ होने तक गॉड के अंदर, एंड देन राइटिंग different letter to God saying that the employees were a bunch of group। यहाँ पे आपका जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाता है। एक समरी पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। एक बार समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की, स्टोरी की, किस तरीके से आप इसे समराइज करेंगे। आप लोग नोटबुक में चाहें तो उसको मेरे साथ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो वो भी ले सकते हैं। एंड एग्जाम में ये जो समरी मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी निकलेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। चलो, Alright, a letter to God summary. I will just read it once for you because already explanation मैं दे चुकी हूँ। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, let me know. The story revolves around a poor farmer named Lencho who lived with his family in a solitary house in a valley. Right? तो कहाँ पे शुरू होती है स्टोरी? द स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है, मतलब कि घूमती है चारों तरफ अ पुअर फार्मर के लिए जो कि लेंचो का नाम है, who lived with his family in a solitary house in a valley। अकेला रहता था। लेंचो eagerly awaits rain for his crops। उसकी बारिश चाहिए थी फसलों के लिए, and when it finally arrives, बारिश तो आती है, it turns into destructive hailstones। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? destructive, खतरनाक, बर्बादी करने वाले हिलस्टोन्स में। डिस्ट्रॉइंग हिज कॉर्नफील्ड्स, उसके कॉर्नफील्ड को भी बर्बाद कर देती है, एंड बीन्स जो उसका एरिया होता है। डिवास्टेटेड बाय द लॉस, डिवास्टेटेड दुखी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है विद दिस लॉस। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। पहले तो बोलता है कि भाई कोई तो हेल्प करेगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे, फिर बोलता है नहीं गॉड करेगा, तो गॉड को लेटर लिखता है, सीकिंग हेल्प इन फॉर्म ऑफ 100 पैसों। कितना मांगता है? 100 पैसों मांगता है। ऑफ कोर्स आप लाइन जोड़ सकते हैं कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, हमें पैसा चाहिए एंड ऑल। He addressed the envelope to God and mails it, मेल कर देता है, लिखता है God to God and मेल कर देता है। The postmaster and postman at the local post office find the letter amusing। वो फाइंड करते हैं, मतलब लेटर को पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है ये तो बड़ा अम्यूजिंग सा है, मस्ती मजाक करते हैं, क्या करते हैं, लेटर लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है, बट डिसाइड्स टू रिस्पॉन्ड टू मेंटेन लेंचोस फेथ। बट फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि भाई लेंचो का जो फेथ है वो गॉड में बना रहना चाहिए, चलो उसकी हेल्प कर देते हैं। दे कलेक्ट मनी फ्रॉम देमसेल्व्स, कहाँ से? एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, है ना। मैनेजिंग टू सेंड लेंचो अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द रिक्वेस्टेड अमाउंट। रिक्वेस्टेड अमाउंट 100 था, वो इकट्ठा करते हैं 70। फिर क्या होता है इसके बाद में? When Lencho receives the money but finds it insufficient, उनको लगता है पैसा पूरा तो है नहीं। He writes another letter to God। फिर से लिखता है, क्या बोलता है? Expressing his disappointment। वो बोलता है मैं बहुत disappointed हूँ गॉड, ना तो आप गलती कर सकते हो ना आप मुझसे मना कर सकते हो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। He accused the post office employees of being dishonest and request the remaining amount। तो वो बोलता है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये डिसऑनेस्ट हैं, इन्होंने मेरा पैसा मार लिया है, प्लीज मेरे को क्या करो, पूरा अमाउंट भेजो। बट ही इंस्ट्रक्टेड गॉड को इंस्ट्रक्ट करता है नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल। इस बार ना लेटर से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। द पोस्टमैन ईगरली ओपन्स द सेकंड लेटर। अब वो तो बोल के चला गया, पोस्टमैन जो है वो खोलता है लेटर को, विच कंटेन्स लेंचोस कंप्लेन अबाउट नॉट रिसीविंग द फुल अमाउंट। और उसमें क्या लिखा होता है कि भाई मेरे को ना गलत लग रहा है, मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला है, प्लीज दो। और हाँ, इसके आगे आप एक लाइन भी ऐड कर दीजिए, एंड एड्रेस देम ऑल अ बंच ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। क्या बोलता है बाकी सबको क्या बोलता है? अ बंच ऑफ फ्रूट्स बाकी सबको बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एंड हो जाएगा। देखो ये होता है समरी लिखने का ब्यूटीफुल तरीका, जिसमें आप सब कुछ समराइज कर देते हैं, एक एक लाइन को रिपीटेशन भी नहीं हुई है, राइट। तो बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने आपको ये समरी दी है, आपको काम आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड राइट इट इन योर नोटबुक, शो इट टू योर टीचर एंड अपने एग्जाम के लिए भी इसको तैयार करो। चलो, तो आई थिंक आज काफी हो गया आप लोग के लिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर 2 थिंग्स। एक तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, सेकेंडली
दी कैरेक्टर स्केच, किस किस के कैरेक्टर स्केच में आपको कराने वाली हूँ. वन इज गोइंग टू बी लेंचो, सेकंड इज गोइंग टू बी पोस्टमास्टर. सो नेक्स्ट वीडियो में जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो एंड वी विल कवर इन पार्ट 2 बोथ दीज थिंग्स एंड देन this will be a complete one shot for you for this chapter. Alright, so I hope आपको पसंद आया होगा सेशन. एक क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को, मुझे आंसर करिएगा. क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, सो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज व्हेन लेंचो रिसीव्स द मनी, how does he react? वो कैसे रिएक्ट करता है? When Lencho receives the money, how does he react and what's his next step? सबसे पहले आपको बताना है वो रिएक्ट कैसे करता है, उसका सेकंड स्टेप क्या होता है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, एवरीवन. ओके, write the answer in 30 to 40 words only, but make sure that the grammar is correct. I will check it. मैं एक एक बच्चे का चेक करूंगी और कहीं गलती होगी तो I will reply as well. ठीक है? That is it for today's video. I will meet you in the second part of this video. Till then, bye everyone and take care.